गुस्सा आया, 2 साल का मैंने निकाल दिया बस। क्या किया? पापा को मैंने 2 साल से 3 साल से कह रहा हूँ छोटा मोटा काम चलवा दो, कुछ भी मतलब। आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? ऐसे में आ गए थे, मैंने नहीं काम डाल मतलब। घर पे कौन कौन था? घर पे कौन कौन था? मम्मी दोनों थे, केवल मम्मी पापा। हथौड़ा कहाँ रखा है अब? वहीं पर होगा बात, शायद बालकनी में या बाथरूम में होगा शायद। बालकनी में बाथरूम में हुआ। और कौन कौन था घर पे? जब कोई नहीं था। जिसे आपने अभी सुना, ये 22 साल का सौरभ है। वही सौरभ जो घर में खूनी खेल खेलने के बाद पुलिस थाने पहुंच गया ताकि उस जिस वारदात को इसने अंजाम दिया उसका बखान कर सके। ये वो बेटा है जिसने अपनी बूढ़े माँ बाप समेत अपनी 4 साल की भतीजी को मौत के घाट उतार दिया और इसके हाथ भी नहीं कांपे। गुस्सा आया, 2 साल का मैंने निकाल दिया बस। क्या किया? पापा को मैंने 2 साल से 3 साल से कह रहा हूँ छोटा मोटा काम चलवा दो, कुछ भी मतलब। आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? ऐसे में आ गए थे, मैंने नहीं काम डाल मतलब। घर पे कौन कौन था? घर पे कौन कौन था? मम्मी दोनों थे, केवल मम्मी पापा। हथौड़ा कहाँ रखा है अब? वहीं पर होगा बात, शायद बालकनी में या बाथरूम में होगा शायद। बालकनी में बाथरूम में हुआ। और कौन कौन था घर पे? जब कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोमवार यानी 25 जुलाई को सौरभ ने अपने ही घर की 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एडीओ पंचायत के पद से रिटायर्ड 63 साल के ओम प्रकाश के अगल बगल 2 मकान हैं। एक मकान में वो अपनी पत्नी सोमवती और छोटे बेटे सौरभ के साथ रहते थे, तो इन पड़ोस के दूसरे मकान में उनका बड़ा बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता है। मकान अलग अलग थे, लेकिन सारा परिवार दिन में साथ ही रहता था। बड़ा बेटा और बहू रात में सोने के समय दूसरे मकान में जाते थे। सौरभ ने जब इस खूनी वारदात को अंजाम दिया तो उस समय ओम प्रकाश और सोमवती घर पर अकेले थे। बड़ा बेटा उस समय अपनी जिम में था और बहू किसी काम से दूसरे मकान में गई थी। बड़ी पोती वंदना दूध लेने गई थी और 4 साल की मासूम शिवा दादा दादी के साथ थी। अचानक गुस्से में सौरभ ने हथौड़े से हमला कर 4 साल की भतीजी की जान ले ली। माँ बाप और भतीजी की हत्या करने के बाद सौरभ सीधे गांधी पार्क थाने पहुंचा। थाने में उसने पुलिस कर्मियों को बताया कि वो अपने माता पिता की हत्या करके आया है। कमरे में बेड के नीचे दोनों की लाश है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उसे साइको कहकर वहां से जाने की कह दिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार दुबे सौरभ को लेकर उसके घर पहुंचे। जब वो घर के अंदर गए तो हालात देखकर चौंक गए। खून से सनी हुई लाशें घर के अंदर पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तत्काल बड़े अधिकारियों तक दी। तो सौरभ ने बताया कि इसके पिता साल 2019 में रिटायर हुए थे और उसके बाद उन्होंने फंड में मिला काफी रुपया कर्ज में दे दिया। जो रुपए बचे उससे बड़े भाई रामेश्वर का जिम खुलवा दी। इस कारण परिवार में अक्सर तंगी के हालात रहते थे। सौरभ ने कहा कि उसने माता पिता को बार बार समझाया कि आप मेरे बारे में भी सोचिए, मगर माता पिता भाई और भाभी की कहने में चलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक मकान भी बड़े भाई को दे दिया था। इस बात से गुस्सा होकर सौरभ ने 13 हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को घर से बरामद कर लिया है और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।